आंगनवाड़ी सेविकाओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ऐप में डेटा अंग्रेजी में भरने की सख्ती सरकार ने की, जिसको बदलकर डेटा मराठी में करने की मांग आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इस आंदोलन में की। अंगणवाडी सेविकांनी सोमवारी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं। अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या पोषण ट्रॅकर ॲप मराठीत करा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। शासनाने पोषण ट्रॅकर मध्ये सक्तीने इंग्रजीमध्ये माहिती भरण्याचे आदेश दिले, ते आदेश रद्द करा अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात आली। श्याम काळे आयटक महाराष्ट्राचा सरचिटणीस आहे। आजचं हे आंदोलन हिंदी श्याम काले आईटक महाराष्ट्र। आज का ये आंदोलन आंगनवाड़ी सेविका मददनीस का आंदोलन है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने नया एक ऐप आंगनवाड़ी में काम करने के लिए, जो मोबाइल पे काम होता है, उसके लिए पोषण ट्रैकर नाम से नया ऐप लाया है। जो पहले कैश नाम से ऐप था वो बदल कर नया ऐप लाया है और उसमें अंग्रेजी की सख्ती है। और आंगनवाड़ी कर्मचारी ये जो इतने साल से काम कर रही है ये मराठी में काम कर रही है और एकदम से इंग्लिश में उनको अभी जानकारी अहवाल देने का काम केंद्र सरकार ने लादा है। उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये ऐप जो है ये मराठी में होना चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है और शासकीय व्यवहार ये मराठी भाषा में होना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शासन आदेश है। उसकी अमलबजावनी सरकार ने करनी चाहिए। और ये ऐप के अंदर जो दिक्कतें हैं, खास करके आपको मालूम है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और समय पर अगर जानकारी सरकार को नहीं पहुंची तो ये ऐप उनके मानधन से जोड़ा गया है। अगर समय पर जानकारी नहीं जाएंगी तो आंगनवाड़ी वर्कर को पेमेंट नहीं मिलेगा, मानधन नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अगर ये ऐप में लाभार्थी जो है जिनको आंगनवाड़ी के अंदर आहार दिया जाता है, ये आहार के लिए आधार नंबर होना ज़रूरी है और आधार लिंक होना ज़रूरी है, ये सरकार कहती है। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि कोई भी लाभार्थी आहार से वंचित नहीं रहना चाहिए और सरकार के इस ऐप से वो जो लाभार्थी वो भी वंचित हो सकते हैं। और इसलिए हम सरकार को ये आंदोलन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये पोषण ट्रैकर जो ऐप है ये मराठी में होना चाहिए और जब तक मराठी में नहीं होगा तो आंगनवाड़ी वर्कर ऑनलाइन कोई काम नहीं करेगी और कोई काम की इनको सख्ती न की जाए। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर 10 तारीख से तो 21 तारीख तक सारे प्रकल्पों पे आंदोलन है। आज का आंदोलन नागपुर ग्रामीण प्रकल्प और शहरी प्रकल्प मिलकर कलेक्टर ऑफिस पर हो रहा है और हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मराठी में ये ऐप होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ कुछ स्थानिक प्रश्न हैं जिसमें टीए बिल की बात है, मोबाइल का इंसेंटिव की बात है, ईंधन की बात है, ये स्थानिक प्रश्नों की भी चर्चा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना फाइटर करके आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को कहा गया है। कोरोना महामारी से लड़ते वक्त कई हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, नागपुर जिले की 6 आंगनवाड़ी वर्कर ये मृत्यु हुई है और सरकार ने बोला था कि आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर अगर ये काम करती है तो उनको 50 लाख का उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। अब तक वो लाभ नहीं मिला है। आज हम कलेक्टर को वो भी मांग करने वाले हैं कि उनके 6 परिवारों को 50 लाख का मुआवजा सरकार ने देना चाहिए। धन्यवाद। श्याम काळे, आईटक महाराष्ट्र सरचिट। महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी ब्युरो रिपोर्ट नागपूर।